ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। संसद के संयुक्त सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी है। भारतीय जनता पार्टी के रामवीर सिंह बिधूड़ी ने लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पेश करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा किए गए कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं को सूचीबद्ध किया। श्री बिधूड़ी ने कथित रूप से राष्ट्रीय राजधानी में आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी विभिन्न केंद्रीय योजनाओं को लागू नहीं करने के लिए आम आदमी पार्टी सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार लोगों को बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल, आवास और अन्य सुविधाओं से वंचित कर रही है। विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने चर्चा के दौरान कहा कि राष्ट्रपति का भाषण पिछले वर्षों की तरह ही था। बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हुए श्री गांधी ने कहा कि देश का भविष्य युवाओं के हाथ में है और युवाओं से जुड़े मुद्दे सबसे पहले उठाए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार बेरोजगारी की समस्या को अभी भी दूर करने में विफल रही है। राज्यसभा में भी राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई। राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत करते हुए भारतीय जनता पार्टी की किरण चौधरी ने कहा कि सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए महत्वपूर्ण पहल की है। भाजपा सदस्य ने कहा कि विपक्ष सरकार के खिलाफ कृषि क्षेत्र के लिए किए गए कार्यों को लेकर गलत अभियान चला रहा है। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने किसानों को उनकी उपज के लिए अधिक आय सुनिश्चित करने के कई उपाय किए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि देश इस समय सही मायनों में विकसित भारत बनने की ओर अग्रसर है। राज्यसभा में चर्चा जारी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का आज अंतिम दिन है। प्रमुख राजनीतिक दलों के नेता रोड शो, घर घर जाकर प्रचार, प्रेस कॉन्फ्रेंस और जनसभाएं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जंगपुरा में एक जनसभा की। श्री शाह ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली के लोगों को धोखा दिया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी करोल बाग निर्वाचन क्षेत्र में एक रोड शो किया। आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल भी आज रोड शो कर रहे हैं। वहीं दिल्ली कांग्रेस प्रमुख देवेंद्र यादव ने चुनाव जीतने का भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपने शासन के दौरान लोगों के कल्याण के लिए काम किया है। 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान बुधवार को होगा और वोटों की गिनती शनिवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने मतदान के दिन सुबह 7 बजे से शाम 6:30 बजे तक उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु की एक एक सीट के लिए होने वाले उपचुनाव और दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये प्रतिबंध मतदान के समापन तक 48 घंटे की अवधि के दौरान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर प्रसारित कोई भी जनमत सर्वेक्षण या सर्वेक्षण परिणाम पर भी लागू रहेगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने बताया है कि NVS-02 अंतरिक्ष यान को कक्षा में स्थापित करने के दौरान कल एक तकनीकी खराबी का सामना करना पड़ा। अंतरिक्ष एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उपग्रह को निर्धारित कक्षा में स्थापित नहीं किया जा सका क्योंकि उपग्रह के थ्रस्टर में ऑक्सीडाइजर पहुंचाने वाले वाल्व खुल नहीं पाए। भारतीय अमेरिकी गायिका और उद्यमी चंद्रिका टंडन ने बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट या चेंट एल्बम श्रेणी में त्रिवेणी एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता है। लॉस एंजल्स के Crypto.com एरिना में 67वां वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संगीतकार चंद्रिका टंडन को उनके म्यूजिक एल्बम त्रिवेणी के लिए ग्रैमी पुरस्कार मिलने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में भारतीय संस्कृति के प्रति उनके प्रेम और एक उद्यमी, परोपकारी और संगीतकार के रूप में उनकी उपलब्धियों की सराहना की। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों में निशानेबाजी में पंजाब की सिफत कौर सामरा ने महिलाओं की 50 मीटर 3 पोजीशन में स्वर्ण पदक जीता है। कर्नाटक के 15 वर्षीय जोनाथन गेविन एंटनी ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने अंडर 19 ICC महिला T20 विश्व कप का खिताब लगातार दूसरी बार जीतने पर टीम को 5 करोड़ रुपए का नकद पुरस्कार देने की घोषणा की है। भारतीय महिला टीम ने शेफाली वर्मा की कप्तानी में वर्ष 2023 में पहली बार T20 विश्व कप खिताब जीता था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।